एक झटका था योगी को ब्रांड बनाने वाली टीम की, क्योंकि कुछ लोग ये तैयारी कर रहे थे कि इस महाकुंभ का ऐसा दिव्य आयोजन कराया जाएगा जिससे योगी जी, ब्रांड योगी, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने योगी की जगह करोड़ों लोगों की चर्चा कर दी। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को सारे फैक्ट सामने रखने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं रखे। जब उन्होंने सिर्फ तारीफों के पुल बांधे और वो मौन रह गए महाकुंभ की कमियों के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आज नरेंद्र मोदी ने संसद में महाकुंभ के बारे में 8-10 मिनट तक बोला। महाकुंभ में जो जो बोला उसकी चर्चा कम हो रही उत्तर प्रदेश में। चर्चा इस बात की हो रही है कि उसमें उन्होंने योगी जी का ज्यादा नाम नहीं लिया। और भाजपा के अंदर भी उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा है कि महाकुंभ के आयोजन के लिए योगी जी ने बड़ी मेहनत की और टीम योगी ये साबित करना चाह रही थी कि योगी की वजह से यह ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की सफलता के लिए करोड़ों लोगों को धन्यवाद दिया। महाकुंभ के बारे में बोला, जिस तरह से मां गंगा को लाने के लिए तपस्या हुई और कई सालों की तपस्या के बाद मां गंगा को भगीरथ धरती पर लेके आए, उसी तरह करोड़ों लोगों ने इस महाकुंभ के आयोजन के लिए बड़ी तपस्या की और मैं उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूं। मैं उन सभी की सराहना करता हूं जिनकी तपस्या और कर्म की वजह से इस महाकुंभ का सफल आयोजन। ये झटका था, एक झटका था योगी को ब्रांड बनाने वाली टीम की, क्योंकि कुछ लोग ये तैयारी कर रहे थे कि इस महाकुंभ का ऐसा दिव्य आयोजन कराया जाएगा जिससे योगी जी, ब्रांड योगी, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने योगी की जगह करोड़ों लोगों की चर्चा कर दी। एक तरफ तो महाकुंभ के बारे में बहुत खुलकर बोले, तमाम सफलताओं के बारे में बोले कि महाकुंभ ऐसा, पूरी दुनिया ने इसकी सराहना की। नरेंद्र मोदी जी तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे और बोल रहे थे कि जब हम पिछले साल हमने अयोध्या में कहा था कि हम 1000 सालों के लिए एक विकसित और सुदृढ़ भारत की का निर्माण करने जा रहे हैं। एक वृहद मेले की बात कही, जिस तरह से वृहद धार्मिक उत्सव की बात थी, क्योंकि महाकुंभ में आने वाले लोग प्रयागराज भी गए, अयोध्या भी गए और बनारस भी गए। खैर, तारीखों के पुल बांधे और जो अक्सर होता भी, लग नहीं रहा था कि मोदी जी लोकसभा में बोल रहे हैं। लग तो ऐसा रहा था कि मोदी जी किसी चुनावी सभा में भाषण दे रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को सारे फैक्ट सामने रखने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं रखे। जब उन्होंने सिर्फ तारीफों के पुल बांधे और वो मौन रह गए महाकुंभ की कमियों के बारे में। और सबसे बड़ी कमी महाकुंभ में वो खली समाजवादी पार्टी को। देखिए, समाजवादी पार्टी लोकसभा में आजकल उत्तर प्रदेश की असली रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? क्योंकि उसके वजह से गठबंधन, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 43 सीटें मिली थी और चंद्रशेखर आजाद को जोड़ लीजिए तो 44, और जबकि भाजपा गठबंधन को 36। तो वोट परसेंटेज के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनता की भावना को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के भाषण के बाद समाजवादी पार्टी ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। क्यों कर दिया? उसके लिए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाषण तो दिया, लेकिन वो कुंभ में भगदड़ की वजह से संगम नोच पर जान गंवाने वाले लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी अपने भाषण में, और उनके लिए इसके लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहिए था। बिल्कुल सही बात उठाई अवधेश प्रसाद जी। आज उत्तर प्रदेश में लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बिंदु को बहुत सही उठाया। और जिस तरह से सदन के बाहर वॉकआउट करके अवधेश प्रसाद ने जो बोला है, पूरी मीडिया में इसी चर्चा है। अब जो है, मीडिया सिर्फ वही नहीं रह गया है जो गोदी मीडिया के चैनल दिखाएं।
अब यूट्यूब है, व्हाट्सएप है। आज मैंने देखा तब ना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे चर्चित खबर है, उसका उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दूँ। भाई कमाल है, देश के प्रधानमंत्री योगी नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, जानबूझ के उन्होंने कुछ चीजों पे कुछ चुप्पी साध रखी। और वो चुप्पी जो है उत्तर प्रदेश के क्या, देश के करोड़ों हिंदुओं को अखरी। भाई आप 2 मिनट श्रद्धांजलि दे सकते थे लोकसभा में, 2 मिनट का मौन रखा जा सकता था। मैं जब से बड़ा हुआ हूं तब से मैंने महाकुंभ मतलब का आयोजन देख रहा हूं, 89 का, 2001 का, 2013 का, 2025 का अर्धकुंभ भी हमने देखे। सिर्फ इस महाकुंभ में मैं नहीं गया, लेकिन भाई बाकी कुंभ में, अर्धकुंभ में मैं जाता रहा हूं। आपने बड़ी आलोचना की अखिलेश सरकार की कि पिछली बार 2013 में महाकुंभ के दौरान इस अमावस्या के दिन स्टेशन पे भगदड़ मच गई, कुछ लोगों की जान चली गई। ये मेला क्षेत्र में नहीं हुआ था, संगम का जहां मेला लगता है, जहां श्रद्धालु आते, वहां ये दुर्घटना नहीं हुई थी। ये दुर्घटना 2013 की मौनी अमावस्या को प्रयागराज स्टेशन पे, इलाहाबाद, तब इलाहाबाद स्टेशन के नाम, वहां पे हुआ था। 37 लोगों की जान गई थी। आज तक भी सब भाजपा और उनके मंत्री उस दुर्घटना की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी संगम नोज पर पिछले 30-40 3-4 कुंभों में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। ये दुर्घटना इस बार हुई अमावस्या के दिन और भगदड़ मची और 30 लोगों की जान गई। ये आपकी सरकार का आंकड़ा है। वैसे मीडिया में एक अलग भी चर्चा है। दैनिक भास्कर ने एक स्टोरी की थी कि कुंभ में जो लोग गए थे उसमें से 800-900 लोग अभी भी गायब हैं। ये एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का दावा है। ये लोग कहां गए, क्यों नहीं? योगी सरकार जो दावा करती थी कि हमने चप्पे चप्पे पे ड्रोन लगा रखा है, सीसीटीवी फुटेज है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक तो कुंभ की में जिन लोगों ने जान गंवाई उसके आंकड़े पर भी कई लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं। तमाम मीडिया हाउसेस ने तमाम दावे किए, लेकिन आज तक उसमें योगी सरकार ये नहीं बता पाई कि किन 30 लोगों की जान गई। कोई लिस्ट नहीं आई आज तक। एक तो ये, और जो 800-900 लोग गायब गए वो कहां हैं, उनमें से कितने लोगों के बारे में क्या जानकारी है, सरकार इन सभी चीजों पर मौन है। और आपने तारीफ तो बहुत की नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा उसके बारे में ही बताते। जब तस्वीरें आई थी फरवरी में, जनवरी में, कि लोग 12-12 घंटे रास्तों में फंसे थे प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए। हर रोड पे दिल्ली से प्रयागराज, लखनऊ से प्रयागराज, उधर बिहार से प्रयागराज, बनारस होते हुए मध्य प्रदेश से तो आने वाली जो रोड थी उस पर तो एक तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया कि 300 किलोमीटर तक जाम है। और मध्य प्रदेश की सीमा पे एक वीडियो वायरल था जिसपे वहां की ट्रैफिक पुलिस कह रही थी कि आगे बहुत जाम है, इसलिए आप लोग अभी कुंभ ना जाएं। और तमाम ट्रैफिक इंस्पेक्टर और सीओ पुलिस वाले माइक से बकायदे बोल रहे थे मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे। आपने उस पे भी 2 शब्द बोलना चाहिए था। जिस तरह से, और इलाहाबाद में जो रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना हुई उसका तो बहुत बाजा बजाया, बहुत हल्ला मचाया 2013 में। उसी तरह की दुर्घटना जब फरवरी के महीने में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो गई, जब प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले लोग अचानक से प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से भगदड़ मच गई और 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो आप जब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद थी कि जब वो महाकुंभ पर देश की संसद में बोल रहे हैं तो महाकुंभ के आयोजन में जो कमियां रही है उस पर भी कुछ बोलते। अच्छा, जो तमाम दावे किए गए योगी सरकार के द्वारा, खासकर योगी आदित्यनाथ द्वारा, उन्होंने पिंटू महारा के एक नाविक परिवार का जिक्र किया कि उसने 30 करोड़ रुपए कमाए उनके परिवार ने। जिस परिवार का जिक्र किया उसके एक नाविक के ऊपर आरोप लगा कि अरे भैया वो तो अपराधी था, अपराधी है, वो अतीक और अफजल गैंग में उसका नाम अपराध लिस्ट में आया। और उसके बारे में ये भी आया कि
महाकुंभ के दौरान उस व्यक्ति के ऊपर नाविकों से वसूली करने की रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, ऐसा कई मीडिया हाउस में दावा किया गया। उस पर स्पष्टीकरण नहीं आया कि 30 करोड़ रुपया कैसे कमा लिया। योगी जी ने बोल दिया। तमाम पत्रकारों ने दावा किया है जो अपने परिवार के साथ गए थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि किस तरह से संगम तट से संगम तक जाने के लिए सरकार के बोर्ड लगे हुए थे कि 200 रुपए सवारी हर आदमी को देना है, और नाव वाले 1000 रुपया 2000 रुपया ले रहे थे, और लोग मजबूरी में एक एक नाव 10-10 20-20 हजार रुपए करके गए हैं। तो उस पर भी सरकार मौन रही। योगी जी ने एक और दावा किया था कि प्रयागराज के 4 लाख छात्रों ने मोटरसाइकिल से इतना पैसा कमा लिया कि उनकी मोटरसाइकिल फ्री हो गई या एक नई मोटरसाइकिल उन्होंने खरीद ली। उनके इस दावा का प्रयागराज के विश्वविद्यालय के छात्रों ने खुलकर विरोध किया। बहुत से छात्रों ने कहा था कि हमारे पास तो बाइक ही नहीं है, और जिनके पास बाइक है उन्होंने कहा हमने तो निस्वार्थ भाव से सेवा की है। इस पर अखिलेश यादव जी ने तंज कसा था, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने, और कहा था कि ये कब नियम बना कि आप जो है पर्सनल बाइक से सवारी ढो सकते हैं, ये कब नियमों में बदलाव हुआ। और ये जो सरकार दावा कर रही है कि 4 लाख छात्रों को कुंभ की वजह से रोजगार मिला, तो उन्होंने एक तंज कसा, क्योंकि बार बार मीडिया में प्रचारित किया गया था ये जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद ऐसा संजोग बन रहा है। इसलिए उन्होंने तंज कसा कि लगता है युवाओं को अब 144 साल बाद ही रोजगार मिलेगा। उन्होंने तो महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ को 30 मार घातक बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सुना ही है। तो लगातार महाकुंभ को लेके इस तरह की बातें, और चर्चा वही हो रही है कि मोदी जी ने करोड़ों लोगों को तो धन्यवाद दिया इस सफल कुंभ के आयोजन के लिए, योगी जी का नाम ज्यादा नहीं लिया। तो क्या ये इससे ये लग रहा है, उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा है। एक चर्चा और हो रही है अभी, देखिए दबी जबान से एक चर्चा चल रही है, और सबको लग रहा है कि अब योगी जी को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में किसी और को बनाया जाएगा। तो ये भी चर्चाएं, उन्हीं चर्चाओं के बीच में आज मोदी जी ने योगी जी की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं की, तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। एक तरफ योगी जी दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कल झांसी में यूट्यूबरों से कहा कि आप लोग जो लोग खोए हुए हैं उनके 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 डिटेल लाइए कि कौन कौन आदमी कुंभ में खो गया है, उनको ढूंढने का प्रयास कीजिए, उनका उनका पूरा डिटेल और पता। आप यूट्यूबरों से अपील किया, उनको पता कि गोदी मीडिया तो काम करेगी नहीं, तो देश भर के यूट्यूबरों से कहा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में पता कीजिए कि कौन कौन आदमी कुंभ में गया था, पुरुष महिला बच्चे जो वहां जाके गायब हो गए हैं, तो उनका पूरा डिटेल आप लोग ये सूचना पहुंचाइए ताकि सरकार उनको खोज सके। वैसे भास्कर ने एक रिपोर्ट तो की थी, 5-6 दिन पहले छपी थी, लेकिन उसके बाद से सरकार का कोई जवाब नहीं आया कि इनमें से जो 800-900 लोग गायब हुए उनमें से कितने लोग मिले, कितने लोगों को कैसे खोजा जा रहा है। और फिर वही सवाल उठ रहा है ना, योगी सरकार के दावे थे कि हमने चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगा रखा है, ड्रोन कैमरे लगा रखे हैं। कितनी दुर्व्यवस्था थी आपने सबने देखा था। मीडिया में प्रचार था कि 30 से 32 पॉन्टून ब्रिज बनाए गए थे गंगा और यमुना के दोनों तरफ, ताकि भीड़ को, जनता को परेशानी न आए। उसमें वीआईपी मूवमेंट के चलते बड़े बड़े स्नान के दिन कई पैंटून ब्रिज बंद किए गए रखे हुए थे, उससे भी जनता को बड़ी परेशानी हुई। इस महाकुंभ में बहुत सारे सेलिब्रिटीज बुलाए गए थे, और प्रयागराज ये पहला ऐसा महाकुंभ है जहां पे जनता को मुख्य स्नान के दिन कम से कम 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो आम जनता की इस कष्ट पर भी कुछ नहीं बोला है मोदी जी ने। मोदी जी अपनी सरकार की तारीफ करते रहे, अपनी डबल इंजन सरकार की, लेकिन जो सबसे बड़ी, जिस बात की सबसे बड़ी चर्चा हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाई क्यों नहीं मोदी जी ने महाकुंभ की भगदड़ में जान गंवाने लोगों के को श्रद्धांजलि दी लोकसभा में।
और इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उठाया है, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है कि समाजवादी पार्टी ने वो काम किया जिसकी उम्मीद उनको थी कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही, मोदी जी खुद ही इस घटना के लिए लोकसभा में माफी मांगेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। लेकिन मोदी जी आए, भाषण दिए, चले गए और विपक्ष को इस बात पे बुरा लगा, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आज के दिन संसद का प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बायकॉट किया और इस सवाल को उठाया है। तो अब ये आज उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है कि मोदी की तारीफ योगी ने क्यों नहीं की और विपक्ष ने जो सही सवाल उठाया कि आखिर क्यों नहीं श्रद्धांजलि दी भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी ने संसद में। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज यूपी की एक बड़ी घटना का विश्लेषण आप तक लेके आऊं। अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए और कमी भी लगती है तो भी बताइए और रिपोर्ट अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।